नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट। आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल, सच के आईने में। कहते हैं सच कभी छुपता नहीं, लेकिन सच हमेशा सामने भी नहीं आता। कभी वो छुपा होता है रिश्तों के नाम में, कभी इंसानियत की परछाइयों में, और कभी उन फाइलों में जिन्हें समाज काला धब्बा कहकर बंद कर देता है। आज की ब्लैक फाइल खोलते ही सामने आया ऐसा रिश्ता जिसने कानून को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और समाज की आंखों से नींद छीन ली। एक डॉक्टर जिसके पास था नाम, इज्जत और शोहरत, और एक लड़का जिसे लोग गुनहगार कहते थे। लेकिन जब दोस्तों की जिंदगियां टकराई तो उठा एक सवाल, ये रिश्ता था रहम का, मजबूरी का, या फिर एक ऐसा सच जिसे समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो आइए खोलते हैं आज की ब्लैक फाइल, सच के आईने में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, गर्मियों की उमस भरी शाम थी। शहर के बीचों बीच स्थित सिटी हॉस्पिटल में हलचल हमेशा की तरह बनी रहती थी। बाहर लंबी लाइनें, अंदर वार्डों में मरीज और उनके परिजन। इसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिस पर किसी की नज़र रुक जाती थी। नाम था डॉक्टर नेहा सक्सेना। उम्र केवल 28 वर्ष, लेकिन शहर की सबसे काबिल सर्जनों में गिनी जाने वाली थी। तेज तर्राक दिमाग, काम के प्रति जुनून, और सबसे बड़ी बात, मरीजों के लिए उसके दिल में बेपनाह संवेदना। लोग कहते थे वे लड़की डॉक्टर कम, फरिश्ता ज़्यादा लगती है, लेकिन सच तो यह था कि नेहा का बचपन आसान नहीं था दोस्तों। छोटी थी तभी एक सड़क हादसे में उसके पिता का देहांत हो गया। माँ ने जैसे तैसे उसे पाला। पैसों की तंगी और समाज के तानों ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, तोड़ कर रख दिया था। लेकिन उसी ने नेहा को मजबूत भी बना दिया। तभी उसने ठान लिया था कि बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, ताकि किसी की जान तंगहाली और लापरवाही से न जाए। उस शाम इमरजेंसी वार्ड में एक केस आया। 16 साल का लड़का, नाम था आकाश। खून से एकदम लथपथ, माथे पर गहरी चोट और सांसें तेज थी। पुलिस ने बताया आकाश चोरी के आरोप में पकड़ा गया और भागते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग कहते थे ये तो पेशेवर चोर है, रोज इसी की करतूती होती है। लेकिन जब नेहा ने उसकी आंखों में देखा तो ठिठक गई। वहाँ डर था, दर्द था, और एक ऐसी मासूमियत जिसे झुठलाना मुश्किल था। ऑपरेशन थिएटर में नेहा ने घंटों मेहनत करके आकाश की जान बचा ली। ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन असली जंग अब शुरू होने वाली थी। होश में आ जाने के बाद आकाश रोता रहा। उसने नेहा से कहा, मैं चोर नहीं हूँ मैडम, भूख लगी थी इसलिए ब्रेड उठाई थी बस। दोस्तों, नेहा का दिल कांप उठा। उसने अपने बचपन की भूख और बेबसी याद आ गई। उसने तय किया कि इस लड़के को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस कागजों में उसे अपराधी साबित करना चाह रही थी, लेकिन नेहा ने साफ कहा, यह बच्चा अपराधी नहीं, मजबूरी का शिकार है। मैं इसके लिए खड़ी रहूंगी। धीरे धीरे आकाश का इलाज पूरा हुआ। पुलिस ने जब केस दर्ज करने की बात कही तो नेहा ने आगे बढ़कर कहा कि वह आकाश की गार्जियन बनना चाहती है। बहुत बहस के बाद कोर्ट ने उसे अनुमति भी दे दी। आकाश अब नेहा के घर आ गया। शुरुआत में सहमा सा था, चुपचाप कोने में बैठा रहता, लेकिन नेहा ने उसे प्यार और भरोसा दिया, अच्छे कपड़े दिलाए, पढ़ाई के लिए स्कूल में दाखिला भी करा दिया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि उसे यह एहसास दिलाया कि वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे आकाश का आत्मविश्वास लौटने लगा। उसकी आंखों की मासूमियत अब चमक में बदलने लगी थी। लेकिन समाज को यह बदलाव मंजूर ही नहीं था। मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई थी। एक अविवाहित औरत अपने घर में 16 साल का लड़का रख रही है, आखिर क्यों? नेहा ने इन तानों को नज़रअंदाज किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर लगने लगा। उधर आकाश भी बदल रहा था। या वह नेहा को सिर्फ मैडम या दीदी नहीं मानता था, उसके दिल में कुछ और ही भाव पनपने लगे थे। वह समझ नहीं पाता था कि वह अपनापन है या लगाव, या कुछ और ही है। एक दिन स्कूल में बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, तेरे पास माँ, पैसा, तू तो किसी औरत के घर पल रहा है, ये रिश्ता सही नहीं है। आकाश घर आकर फूट फूट कर रोने लगा और नेहा से कहा, मैडम अब मैं आपको माँ कह लूँ ताकि सबकी बातें बंद हो जाएं। नेहा उसकी मासूमियत पर मुस्कुराई, लेकिन दिल के अंदर कहीं कुछ हिलने लगा था। अब दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा था जिसे नाम देना आसान नहीं था दोस्तों। नेहा का अकेलापन और आकाश की तन्हाई, दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की दुनिया बनते जा रहे थे। लेकिन सवाल यही था कि क्या समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार करेगा? कहीं कहानी यहीं से उस मोड़ पर पहुंच जाती है दोस्तों, जहां हर कदम पर संघर्ष था। आने वाले दिनों में नेहा और आकाश को ऐसे फैसले लेने होंगे जो उनके पूरे जीवन को बदल देंगे। दोस्तों, नेहा सक्सेना ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि आकाश को अपने घर लाना इतना आसान होगा, लेकिन उसे लेकर जीना इतना मुश्किल हो जाएगा, उसने कभी सोचा ही नहीं था। शहर में जहां वह अपने काम और नाम की वजह से जानी जाती थी, अब वही लोग उसके खिलाफ फुसफुसाने लगे थे। एक जवान औरत और घर में जवान होता लड़का, जाने आगे क्या होने वाला है।
क्लिनिक में मरीज आते लेकिन कई बार उनके परिजन कटाक्ष भी कर जाते। डॉक्टर साहिबा इलाज तो अच्छा करती हैं लेकिन अपने घर का इलाज जरा सोच समझ कर कीजिए। नेहा बाहर से सख्त दिखती लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही। उधर आकाश भी बदल रहा था। अब वह नेहा से खुलकर बातें करता, घर के कामों में हाथ बटाता और सबसे ज़्यादा वक्त उसके साथ ही बिताना चाहता था। और कभी बीच बीच में अचानक कह भी देता था, मैडम अगर आप नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता। नेहा उसके भोलेपन पर मुस्कुरा देती लेकिन रात को बिस्तर पर लेटे लेटे यही सोचती रहती कि क्या मैंने सही किया। क्या आकाश को घर लाना उसकी मदद है या उसके जीवन में और उसकी मुश्किलें पैदा करना है। एक दिन स्कूल से फ़ोन आया कि आकाश को वहाँ कुछ बच्चों ने बुरी तरह से पीटा था। कारण वही मजाक, वही ताने। तो डॉक्टर के घर रहकर ऐश करता है, कहीं उसका रखेल तो नहीं। ये शब्द आकाश के सीने में जहर बनकर उतरने लगे थे। वह घर लौटा, चेहरा सूजा हुआ था और आंखों में आंसू थे। उसने नेहा से कहा, लोग मुझे हमेशा गालियां देंगे, अगर मैं आपको माँ कह दूं तो शायद सबकी जुबान बंद हो जाएगी। दोस्तों, नेहा के हाथ रुक गए। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, आकाश, रिश्ते नाम से नहीं भरोसे से बनते हैं। दुनिया चाहे जो कहे, तू मेरे लिए हमेशा सबसे खास रहेगा। दोस्तों, आकाश चुप हो गया लेकिन उसके दिल में सवाल और गहरे होते गए। इसी बीच मोहल्ले के कुछ लोग नेहा के खिलाफ एक शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। शिकायत में लिखा था, एक अविवाहित महिला अपने घर में नाबालिग लड़के को रख रही है, रिश्ता संदिग्ध है। पुलिस ने नेहा को नोटिस भेजा। यह खबर मीडिया तक पहुंची और अगले दिन अखबार में छपी। जानी मानी डॉक्टर पर गंभीर आरोप, नाबालिग लड़के को घर में रखकर विवादों में फंसी। दोस्तों, अब नेहा की दुनिया सचमुच हिल गई। अस्पताल के कुछ साथी डॉक्टर भी उसके खिलाफ खड़े होने लगे। कोई कहता पैसों और शोहरत से दिमाग खराब हो गया है, कोई कहता अनाथ लड़के को घर लाकर नाम खराब कर रही है। लेकिन दोस्तों, उसने सीधा बयान दिया कि आकाश मेरे बेटे जैसा है। अगर समाज को यह मंजूर नहीं तो मैं समाज के खिलाफ भी लड़ सकती हूँ। उस दिन पहली बार आकाश ने उसकी आंखों में आंसू देखे। वह उसके पास आया और बोला, मैडम अब आप मुझे मार मत कहिए, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, हर रिश्ते के साथ। नेहा अचानक चौंक गई। उसे लगा कि वह गलत सुन रही है लेकिन आकाश की आंखों में मासूम दृढ़ता थी। उस पल नेहा समझ नहीं पाई, यह एक घायल बच्चे की जिद है या उसके दिल की सच्ची पुकार। दोस्तों, अब सवाल यह था कि क्या नेहा इस रिश्ते को हमेशा के लिए अपनाएगी या समाज और कानून के डर से पीछे हट जाएगी। यहीं से शुरू होगी उस जंग की असली कहानी जहां नेहा और आकाश को हर मोड़ पर एक नई चुनौती मिलेगी। पुलिस नोटिस आने के बाद नेहा की जिंदगी जैसे किसी तूफान में फंस गई थी। अब हर तरफ सवाल ही सवाल, हर तरफ शक। नेहा ने वकील से बात की। वकील ने साफ कहा कि देखिए मैडम, केस बहुत नाजुक है। मीडिया और पड़ोसी जिस तरह बात फैला रहे हैं उसमें आपको साबित करना होगा कि आकाश सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों, नेहा ने जवाब दिया कि मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर अदालत पूछेगी तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। इधर आकाश अब चुप रहने वाला नहीं था। पुलिस जब उससे पूछताछ करने आई तो उसने सबके सामने कह दिया कि डॉक्टर मैडम ने मेरी जान बचाई है, अगर वो ना होती तो मैं सड़क पर भटक रहा होता। ये लोग क्यों हमारे रिश्ते पर उंगली उठाते हैं। पुलिस अफसर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, लोग उंगली तभी उठाते हैं जब कोई बात साफ नहीं होती। ये सुनकर आकाश भड़क गया। साफ साफ सुन लीजिए, मैं डॉक्टर मैडम से दूर नहीं जाऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे सबके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। तभी नेहा ने उसका हाथ दबाया और धीरे से फुसफुसाई, ज़्यादा बोल मत आकाश, अभी वक्त हमारा नहीं है। इस बीच मीडिया ने खबर को और हवा दे दी। टीवी चैनल पर चलने लगा कि सच्चाई या स्कैंडल, डॉक्टर और नाबालिग लड़के का रिश्ता। दोस्तों, क्लिनिक के बाहर कैमरे लग गए, मरीजों की संख्या कम होने लगी। नेहा का नाम, उसकी इज्जत सब दांव पर था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शहर के चैरिटी बोर्ड को नेहा के क्लिनिक को फंड देता था उसने चिट्ठी भेजी, जब तक आपके खिलाफ आरोप की जांच पूरी नहीं हो जाती आपके क्लिनिक की फंडिंग रोक दी जाती है। नेहा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। आकाश ये सब देख रहा था। उसने एक रात नेहा से कहा कि मैडम, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, ये लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे, हम कहीं और चले। आंखों में पानी भरकर कहा, भागने से सच नहीं बदलता है आकाश, हमें लड़ना होगा। अगले दिन नेहा ने एक बड़ा फैसला किया। उसने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। कैमरों के सामने उसने कहा, आकाश मेरे घर में है क्योंकि उसके पास और कोई नहीं। अगर समाज को
यह रिश्ता नाम चाहिए तो मैं कहती हूँ यह रिश्ता माँ बेटे का है, लेकिन अगर कोई इसे गलत समझता है तो समझे मैं अब सफाई नहीं देने वाली हूँ। तो अब नेहा की आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आकाश उसके पास है और धीमे से बोला, नेहा आप माँ नहीं हैं, आप मेरे लिए उससे कहीं ज़्यादा हैं। नेहा सन्न रह गई। उसने पहली बार गौर किया कि आकाश अब बच्चा नहीं रहा, उसकी आंखों में एक जवान मर्द की तीखी सच्चाई थी। अब कहानी दोस्तों उस मोड़ पर आ गई थी जहां समाज का दबाव, कानून की दीवार और एक अनकहे रिश्ते का सच सब एक दूसरे से टकराने वाले थे। नेहा और आकाश का मामला अब अदालत तक पहुंच चुका था दोस्तों। शहर की सबसे बड़ी खबर बन चुका था यह केस। कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। बैनर लेकर खड़े लोग हर तरफ चर्चा यही कर रहे थे, क्या यह सच में माँ बेटे का रिश्ता है या फिर कुछ और। जज ने सीधा सवाल किया, डॉक्टर नेहा, क्या आप मानती हैं कि आपने इस नाबालिग को अपने घर में पनाह दी है, रखा है? नेहा ने दोस्तों पूरी हिम्मत के साथ कहा, हाँ मैंने रखा है, क्योंकि वह अनाथ था, बेसहारा था। अगर इंसानियत गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है दोस्तों। आकाश खड़ा हुआ और जोर से बोला, जज साहब, यह औरत मेरी जिंदगी है। मैं इन्हें माँ नहीं मानता बल्कि इन्हें अपना सब कुछ मानता हूँ। यह सुनकर पूरा कोर्ट चौंक जाता है। जज ने आकाश को शांत रहने की अनुमति दी, लेकिन उसने शब्द लोगों के दिलों में उतर चुके थे दोस्तों। कुछ लोग अब भी नेहा के खिलाफ थे। देखा, लड़का खुद मान रहा है कि रिश्ता माँ बेटे का नहीं है, लेकिन वही कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, कम से कम इस औरत ने इंसानियत दिखाई। आजकल कौन किसी अनाथ को अपनाता है। दोस्तों अब समाज दो हिस्सों में बंट चुका था। जज ने सबूत और गवाह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। डॉक्टर नेहा ने एक अनाथ बच्चे को घर में रखा, जो उसे शिक्षा दी, उसे सहारा दिया। इसमें कोई आपराधिक अपराध साबित नहीं होता। समाज चाहे इसे जो भी नाम दे, लेकिन कानून इसे अपराध नहीं मानता। कोर्ट ने उस केस बंद कर दिया, लेकिन असली फैसला कानून ने तो नेहा को बरी कर दिया था कि रिश्ते का असली फैसला अब नेहा और आकाश को करना था। उस रात घर लौटकर आकाश ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, नेहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, हर मायने में। अगर आप हाँ कह दें तो मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों नेहा की आंखें नम हो गई। उसने खामोशी से उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने कोई इनकार नहीं किया। दोस्तों नेहा ने सिर्फ इतना ही कहा, ये रास्ता आसान नहीं होगा आकाश, लोग हमें गालियाँ देंगे, समाज हमें ठुकराएगा। दोस्तों आकाश ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या हुआ, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, समाज की नहीं। समाज ने नेहा और आकाश को कभी पूरी तरह स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। नेहा का क्लिनिक फिर से चल पड़ा, मरीज दोबारा लौट आए। आकाश ने पढ़ाई पूरी की और क्लिनिक में उनकी मदद करने लगा। लोग अब भी फुसफुसाते हैं, लेकिन नेहा और आकाश के लिए मायने रखता था सिर्फ एक सच, उनका रिश्ता जो नाम से परे था। कभी माँ बेटे जैसा, कभी दोस्त जैसा, और कभी एक गहरी बंधन से परे मोहब्बत जैसा। और शायद यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा सच था। दोस्तों समाज सवाल पूछता रहा, लेकिन जवाब सिर्फ नेहा और आकाश के पास था। दोस्तों यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों हमारा मकसद आपको डराना है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।